डियर स्टूडेंट एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित का पेपर जो 2019 में पूछा गया था, जिसका कोड है 822 AZ, इस प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 5 के सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए क है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। ये दिया है ऑप्शन 5, 7, 13 और 17। तो यहाँ देखिए उत्तर हमारा होगा 17, चौथा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसको हल करेंगे कैसे? दिया गया है A 5,0 और B -12,0। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर होता है ये x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ -12 और -5 का स्क्वायर और +0 - 0 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो √17 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 और तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो इसमें हमारा उत्तर है ये पहला का ख, तीसरा उत्तर हमारा विकल्प सही होगा 28। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सारवंतर D दिया गया है -4, 10वां पद T10 -8 दिया है, प्रथम पद A पूछा जा रहा है। तो हमको मालूम है अंतिम पद बराबर प्रथम पद धन n-1 इंटू डी। तो n-1 इंटू डी यानी 9वां, n क्या है हमारा 9 है। तो ये -8 इक्वल टू A + 9 गुणे D का मान -4 है। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौकी 36, इसको इधर भेज दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 36 में से 8 घट जाएगा 28 हो जाएगा। पहला का ग है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम सभी जानते हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। या तो 0 हो सकती है या अधिकतम 1 हो सकती है या उससे कम रहेगी। तो देखिए 1/3 ये 0 और 1 के बीच में है, 2/3 ये 0 और 1 के बीच में है, 3/2 इसको हल करेंगे तो 1.5 आएगा। तो यही हमारा उत्तर सही होगा, ये ऑप्शन हमारा कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला है घ 2 tan 30 अंश बटा 1 - tan स्क्वायर 30 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा होगा पहला के घ, दूसरा उत्तर सही होगा tan 60 अंश। कैसे हल करेंगे हम? 2 tan 30 अंश बटा 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ 2 और 30 का मान क्या है 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हल किया जाएगा तो √3 आएगा और √3 का मान होता है tan 60 अंश। पहला का अंग है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेमी, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण A का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हल देख लीजिए, AB दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन AC का, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे तो 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी भुजा और दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो कोण B का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मान सही होगा। पहला का च है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं जब मूल समान होता है तो विविध का D बराबर 0 हो जाता है।
तो यहाँ पर डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ डी कितना है, बी कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3 है 3, और सी कितना है के है। यहाँ पर रखते हैं तो 36, इसको इधर भेज दिया जाए, 4 3 12 के प्लस हो जाएगा, तो के का मान इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार पहला का चौका पहला उत्तर सही है, विकल्प सही है। दूसरा है सभी खंड कीजिए, दूसरा का क, संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है 130 और 280, तो हम देख रहे हैं 130 280 से छोटा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 280 बराबर 130 गुणे 2 धन 20। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 280 में 130 से भाग देते हैं, तो कितने बार भाग जाएगा, दो बार में भाग, और शेष कितना बच रहा है 20। तो हमको इस प्रकार लिखते हैं, ये पहले भाज्य होता है, गुणे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर अगला हम क्या करते हैं, शेषफल से इस भाजक में भाग देते हैं, तो ये भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, तो लिखेंगे 130 बराबर 20 गुणे 6 धन 10। फिर अगला क्रम यही चलेगा, 20 बराबर 10 गुणे 2 धन 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जो भाजक आया होगा वही उसका क्या हो जाता है, मौसा होता है। अतः 130 280 का मौसा 10 है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा का ख है, निम्नलिखित वार्ता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये सारणी दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता, हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और बारंबारता क्या दिया गया है 14, 13, 12, 20, 11, 15। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में आया है, तो ये 20 सबसे ज़्यादा आया है, तो इसी का वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी 40 50 क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग होगा। इसके ठीक सामने को F1 बोलते हैं, इसके ठीक ऊपर वाले बारंबारता को F0, और इसके ठीक नीचे वाले बारंबारता को F2 बोला जाता है। यानी IL क्या होता है, ये लोअर सीमा है, निम्न सीमा L बराबर 40, ये हमने मान उठा के रख लिया। अब सूत्र है बहुलक M0 बराबर L धन F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। मान उठा के यहाँ पर रखा गया है। अब इसको हल करने पर यहाँ आ गया 40 धन 80 बटा 17, इसको हल करेंगे तो आएगा 44.7। इस प्रकार हमारा उत्तर बहुलक कितना हो गया, 44.7। दूसरा का ग है, यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया 8 tan बराबर 15a, तो tan a बराबर क्या होगा 15 बट्टा a। हम जानते हैं tan a बराबर लंब बट्टा आधार होता है, इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। तो एक हमने त्रिभुज बनाया जिसका नाम दे दिया ABC, और a न्यून कोण मान लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, लंब का मान यहाँ 15 हो गया और आधार का मान 8 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AC का मान निकालेंगे, तो यहाँ AC का मान हमारा 17 निकल के आया। इसके बाद से हमको क्या निकालना है, साइन A का मान। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण। तो लंब बट्टे कोण यानी BC, ये लंब है ये कोण है AC, तो यानी इसका मान हो जाएगा 15/17। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा का घ है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:9। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी 4/9 के होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16/81, यानी हम लिख सकते हैं 16:81। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, सभी खंड कीजिए। क है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5√2 एक परमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभास नियम से हल करेंगे, अर्थात जब ये परमेय संख्या है तो इसको हम a/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या है, सहाभाज्य संख्या, b ≠ 0 होगा, यानी ये किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेगा, इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम 5 को इधर दूसरे साइड में भेज दिए तो √2 बराबर a/5b। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, a और b, 5a और b पूर्णांक है, इसलिए a/5b एक परमेय संख्या होगा। और जब ये परमेय संख्या होगा तो √5 भी एक परमेय संख्या होगा नियमतः। लेकिन इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 परमेय संख्या नहीं होता है, ये अपरमेय संख्या होता है। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, इसके अनुसार ये परमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना है वो गलत है, अतः 5√2 एक अपरमेय संख्या है। तीसरा का ख है, यदि बिंदु 1,2 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का मध्य बिंदु समान होता है। ये क्रम से हमने ले लिया a b c d, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदु समान होते हैं, यानी यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी समान होता है। तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना होगा। तो x1 ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो x1 धन x2/2, y1 धन y2/2। तो इस तरह 1 धन x/2 और 2 धन 6/2, तो इसका होगा 1 धन x/2 और 6 2 8 का आधा 4 हो जाएगा। और BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तब BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 3 धन 4/2 और 5 धन y/2, तो ये 7/2 हो जाएगा, y धन 5/2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का मध्य बिंदु समान होता है, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ये हमने रख लिया। यानी 1 धन x/2, 4 और 7/2, y धन 5/2। तो इस प्रकार ये और ये समान हो जाएगा और ये समान हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x प्लस 1/2 बराबर 7/2। इस प्रकार x का मान कितना हो गया, 6, और y धन 5/2 बराबर 4, तो y का मान क्या हो गया, 3। अतः x और y का मान, x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा के ग है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क रेंडम निकाला जाए तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता क्या होगी। इसमें दिया गया है, पहला 2 अंकों की एक संख्या और 5 से विभाज्य अंकों की। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक उस डिस्क में नंबर लिखे गए हैं, तो 1 से 90, तो कुल संभावनाएं हमारा कितनी हो जाएगी, 90। पहला दिया है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी या 90 तक, यानी टोटल कितने हो गए, 10 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं होंगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 81/90 यानी 9/10। पहला उत्तर हमारा हो जाएगा 9/10। दूसरा है 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्य संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, यानी टोटल हमारा कितने हो जाएंगे, 18। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 18/90। तो 18/90, इसको हल करोगे तो 1/5 आंसर होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा का घ है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B + C/2 = कोसेक A/2। ये हमको यहाँ दिया गया त्रिभुज ABC है, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। इस प्रकार ABC का कोण कितना है, 180। हम 2 से भाग दे देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 180/2 यानी 90। इस प्रकार हम लिख सकते हैं b धन c/2 बराबर 90 और a/2 को इधर भेज दिए माइनस में। अब हमको सेक b प्लस c/2 इक्वल टू कोसेक a/2 सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं। सेक b धन c/2, तो सेक b धन c/2 का मान क्या निकाले हम लोग अभी 90 माइनस a/2 और 90 माइनस थीटा क्या देता है कोसेक a थीटा यानी कोसेक a/2। यही हमारा उत्तर है। चौथा का क है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे और किसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। देखिए हल, हम जानते हैं कि यदि हर में 2m गुणे ये 5n के रूप में है तो वह दशमलव संख्या क्या होगी शांत दशमलव होगी। अगर ये नहीं है तो अशांत आवर्ती होगी। तो देखिए 13/31/25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/5। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हर में क्या है 2 और 5 का घात है, अतः हम कह सकते हैं शांत दशमलव है। 15/7, इसमें देखिए 5 और 2 नहीं है तो हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ पर 29/2 का क्यू और 5 का क्यू, तो 2 का क्यू है 5 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का क्यू 5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 और 5 का घात है तो इसको हम शांत दशमलव लिखेंगे। 77/210, तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ नोट दे भी दिया गया यदि हर में 2m गुणे 5n के रूप में हो तो शांत दशमलव होगा, यदि यह न हो तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। चौथा का ख है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 k -4 और 2,-5 संरेखी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 3 बिंदु संरेखी होंगे, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अर्थात 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है x1 8 दिया गया, ये मान उठा के हम जो बिंदु जो दिए गए हैं ये रख लेंगे। रखने के बाद से ये हल करेंगे तो 18 - 6k बराबर 0 यानी 6k बराबर 18 हो जाएगा, यानी k का मान कितना हो गया 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है गौ चौथा का ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। यह हमको संगत और असंगत यहाँ पर 2x - 3y = 8 और 4x - 6 = 9 है। तो यहाँ पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। तो हम देखते हैं a1/a2 कितना आ गया 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 8/9। अतः a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और हल नहीं निकलेगा तो यह असंगत होगा। चौथा का घ है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये सारणी दिया गया, वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया गया, हमको माध्यिका यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है, और ये बारंबारता है। इसका हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 13, इन तीनों को जोड़ेंगे 33, इन सबको जोड़ेंगे 48, ये पूरे को जोड़ेंगे 55 और पूरे को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। यहाँ पर n बराबर 60, तो n/2 60/2 यानी 30, तो 30 किस में आएगा इसी में आएगा। तो इस तरह वर्ग अंतराल हमारा कितना हो गया माध्यिका वर्ग 20 से 30, तो 20 से 30 हो गया। तो यहाँ l का मान 20 हो जाएगा, इसमें अंतर कितना है 10 का, तो h हो जाएगा। f यहाँ पर दे दिया गया, इसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता CF होता है। अब माध्यक बराबर l धन n/2 - CF/f गुणे h। अब मान उठा के यहाँ रखा जाए, रखने के बाद से देखते हैं कि हमारा मान कितना हो जाता है 28.5। यही आंसर हो जाएगा।
पांचवा, सभी खंड कीजिए। क है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर ये रैखिक समीकरण दिया गया है, अब इसको हमको हल करना है। तो देखिए 5/x+1 धन 1/x-y बराबर 2, 15/x+y माइनस 5/x-y इक्वल टू -2। यहाँ पर हम 1/x+y को a मान लेते हैं और 1/x-y को b मानते हैं। इस प्रकार 5a धन b 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। 15a माइनस 5b बराबर -2, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, 5 का गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हम क्या करते हैं, ये कट जाएगा, 15 25 40 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8। ए बराबर कितना मान आ गया, 1/5। समीकरण 3 में ए का मान रखते हैं, तो 5 × 1/5 धन बी बराबर 2, तो बी का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब हमने पहले माना क्या था कि 1/x+y बराबर a, तो a का मान 1/5 है। इस प्रकार x धन y बराबर कितना हो गया, 5। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। तथा 1/x-y बराबर 1, इस प्रकार x-y बराबर कितना हो गया, 1। ये समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 धन समीकरण 6, तो जोड़ेंगे तो x धन y बराबर 5, x-y बराबर 1 कट गया, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर तो 3 धन y बराबर 5, तो y बराबर 2, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2। ये हमारा उत्तर हो जाए। पांचवा का ख है 0 से लेकर 100 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच का विषम संख्या 1 धन 3 धन 5 डैश डैश 99। तो इसमें देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, 1 है, और सार्वंतर कितना है, 3 में से 1 घटाओ या 5 में से 3 घटाओ 2 ही होगा। अंतिम पद l बराबर 99 है। तो l बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो l का मान 99 हो जाएगा, a का मान 1 धन n - 1 × 2, यानी इस प्रकार n का मान कितना हो जाएगा हमारा, 50। Sn बराबर n/2 a + l होता है, तो 50 ये रखेंगे बटा 2, 1 + 99 यानी 100 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा का ग है एक ठोस खिलौने एक अर्धगोलाकार के आकार का जिसमें एक लंबित शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई 2 सेमी दिया है, आधार का व्यास 4 सेमी, आधार की त्रिज्या 4/2 सेमी हो जाएगा। यानी ये एक अर्धगोलाकार है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसकी ऊंचाई 2 सेमी है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोलाकार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दोनों की 2 ही सेंटीमीटर होगी। अब ये खिलौने का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस खिलौने का आयतन यानी शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² s धन 2/3 πr3। ये अर्धगोले का आयतन होता है। इसमें से कामन जो नजर आ रहा है 1/3 πr² हम कामन ले लेते हैं क्योंकि त्रिज्या इसका समान है। तो यहाँ s धन r बचेगा। मान उठा के रखेंगे घन सेमी में 500, ये हल होगा 528/21 यानी 25.14 घन सेमी। ये हमारा उत्तर आएगा। 5 का ये लास्ट क्वेश्चन घ है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश स्तंभ है और P और Q एक जहाज है। ये P के पीछे Q के पीछे ठीक P एक जहाज है। इसका कोण है ऊपर से यहाँ से देखा जाए तो अवनमन कोण एक का ये 30 है, एक का 45 है। तो यहाँ पर एक एकांतर कोण से ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तब माना ये अवनमन कोण है, माना प्रकाश स्तंभ RS तथा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हमने मान लिया, x मान लिया। अब ये हम समकोण त्रिभुज PQS से PQS इससे हम लोग चलते हैं।
समकोण त्रिभुज पी आर एस से, तो यहाँ पर हम जानते हैं tan p बराबर आर एस बटा लंब बटा आधार होता है। तो आर एस ये है और आधार हमारा पी आर है। तो यहाँ पर आधार कितना है, देखिए ये 75 सेंटीमीटर दिया गया, 75 बटा आर पी और tan ये 30 अंश का मान दिया गया है। या इस प्रकार पी आर का मान 75 बटा tan 30 अंश और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इस प्रकार हो जाएगा 75/√3 मीटर। समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज क्यू आर एस यानी क्यू आर एस से चलते हैं। तो ये लंब और आधार है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 बराबर आर एस बटा क्यू आर, यहाँ पर मान उठा के रखेंगे तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा tan 45 और 75 बटा 1 यानी 75, ये हमारा मान निकला। अतः पी क्यू बराबर क्यू आर माइनस पी आर, ये हमको दूरी निकालना है। पी क्यू ये दूरी निकालना है पी क्यू। तो यानी यहाँ से यहाँ की दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 75 माइनस √3 माइनस 75 कामन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।